नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका जो इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है 13 फरवरी का, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं बच्चों। जो कि आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन बच्चों हूबहू आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो को जरा से भी स्किप मत कीजिएगा। उससे पहले आप लोग को अपना अटेंडेंस बना लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और आपको पता हो दोस्तों, मैंने आपको जितना भी मैथ के एग्जाम में अपना सीट दिया था, सारे प्रश्न आपका वहीं से थे 100%, जो कि उससे बाहर एक भी नहीं था। तो इंग्लिश में भी वहीं से रहने वाला है। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज की स्टूडेंट। दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव जानने वाले हैं, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन जानने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो वीडियो को जरा से स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहेगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक दे जाता है, आप लोग वहाँ पर जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है इसका पीडीएफ मिल जाता है। और आप लोग बस आप लोग को जो है इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है। अगर आप नहीं देखते हैं बाद में आप लोग बहुत ज़्यादा पछताइएगा। तो भाई एग्जाम जाने से पहले भी एक बार आप लोग को जरूर देख लेना है, क्योंकि इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में यही प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको मैथ का बताया था। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को प्रूफ दिखाता हूँ। मैथ का मैंने जो सीट दिया था, क्या उससे प्रश्न आया था या नहीं आया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं लाइव मैंने जो आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट का पीडीएफ दिया था, जो कि दोस्तों आपको पीला से हाईलाइट कर दिया। देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ये भी आया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन हो गया, यहाँ से 3 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये भी दोस्तों ग्राफी विधि वाला 3 हो गया क्वेश्चन। उसके बाद आगे जाइए, चौथा नंबर देखिए, उसके बाद 5वां नंबर देखिए, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18, देख सकते हैं आप लोग। हाँ तो दोस्तों आप लोग ने देख लिया होगा, मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया दोस्तों, जो कि मैंने आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट का जो सेट दिया था, सारे प्रश्न वहीं से थे। लगभग 18 से 19 मैंने काउंटिंग करके भी दिखा दिया। तो आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई, कि प्लीज़ आप लोग जो है इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, झारखंड के हर बच्चा के कोने कोने तक पहुँचा दीजिए, ताकि वो भी लगा सके, देख सके अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स। तो प्लीज़ आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाइएगा, या तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी होगा भाई सारे जगह लगा दीजिएगा। मैं आप लोग से किसी तरह का कुछ नहीं मांगता हूँ, बस थोड़ा सा आप लोग को सपोर्ट दिखाना। भाई मेरा चैनल अभी बहुत ज़्यादा छोटा है। तो चलिए फिर इंग्लिश का देखने वाले हैं, जो कि अपने एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम हॉल में यही प्रश्न पूछेगा। चलिए पहला प्रश्न क्या पूछता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, हाउ डिड द सेंड द लेटर। यानी कि दोस्तों लेंचो जो है भगवान को लेटर क्यों लिखा था, और वह सेंड कैसे किया था। क्या बच्चों सेंड कैसे किया था, तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे आंसर में, लेंचो फील्ड्स वेयर टोटली डिस्ट्रॉय बाय द हेल स्टॉर्म। उसका जो है पूरी तरह से क्या हुआ था, बर्बाद हो गया था। ही थाउट, उसने सोचा, दैट ही एंड हिज फैमिली वुड नॉट सर्वाइव, वह और उसके जो है फैमिली लोग अब नहीं जी पाएंगे, क्योंकि उनका जो है सारी तरह से फसल बर्बाद हो गया था। सो ही डिसाइडेड टू राइट टू लेटर अबाउट द प्रॉब्लम। इसलिए उन्होंने जो है यह निर्णय लिया कि वह अपने भगवान को एक लेटर लिखेगा, एक पत्र लिखा है इसके बारे में, कि उसका जो है पूरी तरह से फसल नष्ट हो गया। इन इट, इसमें जो है ही रोट हिम टू सेंड हिम, इसलिए उसने जो है एक लेटर लिखा, और वह उसमें जो है ये पुट किया था कि मुझे 100 रुपीज़ चाहिए इमीडिएटली। क्या बच्चों, 100 रुपीज़ चाहिए इमीडिएटली, जिससे कि बच्चों वो जो है अपने फैमिली और वह जो है अच्छे तरह से सर्वाइव कर सके। चलिए आगे क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बोलता है द लेटर रिच द पोस्ट मास्टर, और वह लेटर कहाँ पहुँचा, तो वह लेटर पहुँच गया था पोस्ट मास्टर के पास बच्चों। ही रीड इट, वह जो है उसने पढ़ा, आउट विथ क्यूरियोसिटी, उसकी जो कमी थी। ही वॉज ए काइंड मैन, वह एक दयालु आदमी था। एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, और वह जो है उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह जो है हेल्प करेंगे, किसको, पोस्ट मास्टर हेल्प करेंगे लेंचो का। ही कलेक्टेड 70 पैसेज विथ ग्रेट इफर्ट, वह जो है 70 पैसेज जो है एक कल थी किए क्या किए पैसेज विथ ग्रेट इफर्ट। दिस ही पुट इन इन्वेलप एंड साइंड गोड ऑन द लेटर। लेंचो गोट दिस लेटर, और लेंचो के पास क्या चाहिए, इस लेटर पहुंच गया। हाउएवर, क्या आगे बोलता है, हाउएवर लेंचो इंस्टेड ऑफ ए बीइंग ग्रेटफुल वाज एंग्री, वह जो है पूरी तरह से गुस्सा था भाई, क्योंकि उसका पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ही इमीडिएटली रॉट ए अनदर लेटर टू गॉड, इसलिए उन्हें जो है एक और लेटर लिखा था भगवान को। इन इट, क्योंकि वह उसके 100 पैसे चाहिए था, और ऊपर से जो है 70 पैसे का ही डिमांड आया था, उनको देना था, मिल रहा था। अगला ही कंप्लेंट अगेंस्ट, जी हाँ उन्होंने इसके विरुद्ध कंप्लेंट करना चाहता था। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के, ही हैड आफ्टर ऑल ए वेरी
firm faith in God, he was sure that the part of money been stolen by the post office। उन्होंने सोचा बच्चों कि उनका जो पैसा है पोस्ट ऑफिस, क्या बच्चों, पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है पैसा को चुरा लिया गया है, क्योंकि भगवान उन्हें 100 पैसे दिए होंगे और वहाँ से उनको 70 पैसे ही रिसीव हो रहा है। इसलिए उन्होंने फिर से उनके विरुद्ध में एक लेटर लिखता है कि मुझे पैसा चोरी कर लिया, उन्होंने स्टोल कर लिया है। तो अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न आपका बोलता है कि व्हाट डिड, क्या बच्चों, व्हाट डिड लेंजो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। उसके बाद क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, हाउ डिड ही सेंड द लेटर। तो लेंचो हैज कंप्लीट द फेथ ऑफ गॉड, हिज क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड, ही रॉट इन हिज लेटर टू गॉड that he did not help him, his family would be angry that the year he demanded for 100 पैसेस। क्या बच्चों, उन्होंने 100 पैसेस का डिमांड किया था। इस तरह से उन्होंने जो है अपने गॉड को एक लेटर लिखा था। आप लोग इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, इसको आप लोग सीजीएस लगाइएगा, यानी कि छप गया है आपका पेपर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, इस तरह से उसका आंसर मैंने बता दिया। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, हूबहू यही आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट ओरिजिनल पेपर होने वाला है बच्चों। तो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न बोलता है, Why does Anna want to keep a diary? आंसर लिखेंगे, Anna wants to keep a diary because she had hardly any friends whom she would confide in. Secondly, he cannot talk, क्या बच्चों, he cannot talk about anything about day to day happenings in keeping a diary. She would do so. She called her diary Kitty as a friend, क्या बच्चों, Kitty as a friend। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं बच्चों, तो आप लोग जल्दी से मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, तो टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। जल्दी से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन होइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर हैज़ मोर पैसेंस देन पीपल एलुडिएट। क्या बच्चों, एलुडिएट। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, पेपर हैज़ मोर पैसेंस दैट पीपल इज सेइंग इट इज़ ए गिवन इन द चैप्टर विथ ए पर्पस, दिस पर्पस इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑथर राइटिंग हिज डायरी। क्या बच्चों, हर डायरी। अगला, एंड ए डायरी हैज़ द पेज मेड ऑफ पेपर, पेपर इज equated her with the people of in the relation of patience. Patience is usually associated with the living beings. People can lose it, they can be angry or wild without it. So patience, क्या बच्चों, so patience is a virtue. Paper is a dead thing. You can do anything to a piece of paper. You kick it, tear it, throw it, drown it, आगे लिखेंगे, it would not lost the patience but is not as such the people, they have a limit to it, so the paper has more patience than people। इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए हम लोग इस साथ आगे देखने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बोलता है, आई एम ए ऑर्फन रोमेनिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट ऑफ बेयरफुट द साइलेंस। इस तरह से दिया गया है बच्चों, और क्वेश्चन पूछ रहा है। बोलता है, नेम द पोएम फ्रॉम द वेयर द एक्सटेट हैज़ बीन टेकन, यानी कि यह जो है कहाँ से लिया गया था बच्चों। तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे, टेंशन लेना, आपका एग्जाम में हूबहू प्रश्न छप गया है, छपने वाला है। इसका आंसर लिखेंगे, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अमेंडा। कहाँ से बच्चों, यह जो है पोएम अमेंडा से लिया गया है। अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है, हु हैज़ रिटन दिस लाइन। इस लाइन को कौन लिखा था बच्चों, तो रॉबिन क्लीन जो है रिटन दिस लाइन, इस लाइन को रॉबिन क्लीन लिखा था। अगला, व्हाट इज़ द डूइंग, वह क्या कर रहे थे, क्या कर रहा था। इन द स्टेंजा बच्चों लिखेंगे, अमेंडा इज इमेजिंग हर सेल्फ एज एन ऑर्फन हु हैज़ नो पेरेंट्स टू नेग हर, सी इज़ नॉट वेयरिंग एनी शूज एंड वॉकिंग बेयर फुट ऑन द स्ट्रीट। वो एक गली पे जो है, गली में बिना जूता का जो है टहल रहे थे। सी इज़ प्लेइंग विथ द डस्ट, वो डस्ट से खेल रहे थे। एंड इज़ रनिंग हर फिट, ड्रॉ पैटर्न इन इट। इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए अगला देखने वाले। अगला प्रश्न बोलता है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्या बोलता है देख लीजिएगा। तो प्रश्न आपका बोलता है दोस्तों, डस्ट ऑफ स्नो। बोलता है, डस्ट ऑफ स्नो से क्वेश्चन लेगा। बोलता है, व्हाट डज पोइट से दैट चेंज्ड हिज मूड। आंसर लिखेंगे, ए डस्ट ऑफ स्नो मीन्स ए पार्टिकल ऑफ स्नो दैट सेटल लाइक डस्ट ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए स्नोफॉल। क्या बच्चों, ड्यूरिंग ए स्नोफॉल द पोइट इज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। कहाँ बच्चों, हेमलॉक ट्री पे। ए क्रॉस सेक्स ऑफ द ट्री एंड द स्नो डस्ट फॉल ऑन द पोइट, द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन him change his mood। क्या बच्चों, change his mood। now the poet shakes off his sad thought and is filled with the happiness of rest of the day। बच्चों थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, 100% आपका यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को जरूर अच्छा से देख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या
तो अगला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डज द टाइगर वॉक इन द केज, हाउ इज ही। इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, द टाइगर वॉक इन द केज स्टॉकिंग, ही इज क्वाइट एंग्री ड्यू टू हिज इम्प्रिजमेंट, ही कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर द हिज फ्रीडम, सो ही वॉक इन क्वाइट। क्या बच्चों, सो ही वॉक इन क्वाइट। बच्चों ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। अगला, हाउ डज द टाइगर, क्या बोल रहा था बच्चों, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर। आंसर लिखेंगे, द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर बाय snarling around their, क्या बच्चों, around their house, these house are situated near the jungle। कहाँ से था बच्चों, जंगल में। his terrifies them by showing his white fangs and long claws। क्या बच्चों, white fangs and long claws। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला बोल देता है बच्चों, हाउ डज द बेंगल टाइगर लुक, व्हाट इज टू डिस्टिंग्विश अबाउट हिम। इसका आंसर लिखें बच्चों, द बेंगल टाइगर रोम्स इन द फॉरेस्ट एंड लुक नोबल, ही हैज़ ब्लैक स्ट्रिप ऑन द येलो बैकग्राउंड, द मोस्ट वेन दिस टाइगर नोटिस समवन ही ट्राइज टू ईट हिम, ही इज सो टेरिफाइंग। इस तरह से वह क्या था, भयानक था, टेरिफाई था। चलिए अगला प्रश्न क्या बच्चों, अभी हम लोग 2 नंबर वाला प्रश्न देख रहे हैं, उसके बाद 3 नंबर फिर 5 नंबर वाला देखेंगे। बोलता है, इज अमेंडा ऑर्फन, व्हाई डज ही से दैट। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, अमेंडा इज नॉट ए ऑर्फन, शी इज नेगल्ड ऑल द टाइम बाय हर पेरेंट्स, सो शी फील्स इज इट बेटर टू हैव बीन एन ऑर्फन, then she could roam about freely in the street, leaving pattern of her bare feet in the soft dust। हाँ बच्चों, soft dust। अगला, how old do we think Amanda is, how do you know। इसका आंसर लिखेंगे, I think Amanda is around 12 or 13, it is clear from the answer, she has usually boys or girl at the this age has been them on their face। क्या बच्चों, face। अगला प्रश्न, how what does the girl yearn for, how does she poem tell you about Amanda। आंसर लिखेंगे, the girl yearn for freedom, she want to lead her life the way she likes, in fact she has certain natural habit which are had by all at their respective ages, but her parents do not like this to be there in her। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। व्हाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमेट। इसका आंसर लिखें बच्चों, द पोएट सेज दैट द ही फाउंड द एनिमल्स वेरी पीसफुल एंड सेल्फ कंटेंट, दे डू नॉट कंप्लेन ऑफ देयर कंडीशन, दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस। क्या बच्चों, सिंस, इन शॉर्ट दे आर नॉट लाइक द ह्यूमन बीइंग। क्या बच्चों, नॉट लाइक द ह्यूमन। अगला प्रश्न क्या बचता है बच्चों, देखिएगा। बोलता है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांच टू। आंसर लिखेंगे, द पोएट कंपेयर देयर ब्रांच टू द न्यूली डिस्चार्ज पेरेंट्स गोइंग टुवर्ड द क्लिनिक डोर। क्या बच्चों, क्लिनिक डोर। अगला, व्हाट हैपेंड टू द हाउस व्हेन द ट्री मूव आउट ऑफ द, तो लिखेंगे, द हाउस अंडर गोज ए चेंज, इट ग्लास इज ब्रोकन, द स्मेल ऑफ लिव इज फेल्ट इनसाइड द रूम, वाइंड रश इनसाइड द हाउस। क्या बच्चों, इनसाइड द हाउस। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। बोलता है, डिस्क्राइब हाउ द फॉग कम्स एंड व्हाट फॉर्म इट एज्यूम। आंसर लिखेंगे, द फॉग कम्स साइलेंटली एंड स्लोली, इट कम ऑन द स्लिटली फी ऑफ ए कैट, सी इज कटिंग ऑन इट्स हंस, सी इज लुकिंग ओवर द हार्बर एंड द सिटी, देन इट मूव इट। बच्चों अब चलिए हम लोग 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या 3 मार्क्स वाला, 2 नंबर वाले बच्चों, तो आपका इसी में से आके हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल देख लिए। अब हम लोग 3 नंबर वाला देखने वाले हैं, ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन बोलता है, देखिए। बोलता है, व्हाई डिड मैक्स इंटर ऑजेबल रूम, हाउ डिड ही सो डू सो। आंसर लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैक्स हैड यूज्ड ए pass key to enter Ozebel's room in his absence. He had come to take the report regarding some new missiles from the Ozebel by force. He knew that the report was going to be delivered to Ozebel on that night। क्या बच्चों, on that night। अगला, who was a follower, why did the enter Ozebel room। आंसर लिखेंगे, follower was a young romantic writer, he had learned that Ozebel was a great agent, therefore he wanted to meet him to get some useful information and gain experience about some thrilling, क्या बच्चों, some thrilling and exciting event happening there, and to see all things in meeting। क्या बच्चों, in meeting Ozebel, as such he entered Ozebel room। चलिए अगला प्रश्न बच्चों क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। How was follower, why did he enter Ozebel room। आंसर तो इसका मैंने ऊपर में बता ही दिया आप लोग को दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। बोलता है, हु हैज़ ग्रिफिन एंड व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ही। इसका आंसर लिखें दोस्तों, ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। कैसे बच्चों, वह जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। ही हैड इन्वेंटेड ए थिंग्स बाय विच ही कुड मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, बट ही वाज ए लॉलेस साइंटिस्ट। लेकिन वह कैसे थे, लॉलेस साइंटिस्ट थे। ही वाज ए सेल्फिश, वह एक सेल्फिश भी थे।
एंड शॉर्ट टेम्परेट पर्सन। ही डिड नॉट ब्रदर, उनके पास कोई भाई नहीं था। अबाउट लॉ, ही सेट द हाउस ऑफ दिस लैंडलॉर्ड ऑन फायर विदाउट दोस्तों एनी ऑफ हिज फॉल्ट। क्या चाहिए? एनी ऑफ हिज फॉल्ट। अगला प्रश्न बोलता है डिस्क्राइब ग्रिफिन डिस्कवरी, हाउ डिड ही मेक इट सक्सेसफुली। चलिए इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। क्या बच्चों? वह भी एक कैसे थे? ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। कैसे थे? ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। ही डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। वह जो है खोज किए थे कि ह्यूमन बॉडी का जो है कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाता है। ही कंडक्ट वेरियस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड be made transport. For that he swallowed some rare drugs. His body become transparent like a sheet of glass. क्या बच्चों? sheet of glass। अगला प्रश्न what other extraordinary things happen at the inn। इसका आंसर लिखें दोस्तों। many other extraordinary things happened in the inn, some of them are that the landlord and his wife found the scientist door open but there was no one in the room. Then Mrs. Hall heard snip close to her car. After a moment the hat on the bedpost lift up and dashed itself to her face. uh, the chair began moving automatically. These things made up furious। क्या बच्चों? फ्यूरियस। बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। क्या बच्चों? 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आपका एग्जाम हॉल में यहीं से प्रश्न आएगा। चूंकि आज के इस वीडियो हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पूरा आपका सिलेबस चैप्टर से है। तो चलिए फिलहाल अब हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया भाई तो वीडियो को एक लाइक कर देना भाई, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग को दिखाना है और आप लोग को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगाना है मेरे सपोर्ट के लिए। चलिए 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 मार्क्स में पहला प्रश्न है बच्चों, गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ हॉर्सी डेनबी। हॉर्सी डेनबी का बच्चों स्केच लिखना है और आप लोग इसे लगाएंगे CGH। क्या चीज़? CGS यानी कि छप गए आपका पेपर में। अगला लिखें, आंसर लिखें दोस्तों। हॉर्सी डेनबी वाज अनमैरिड, ही वाज अबाउट 15 ईयर्स ओल्ड। वो 50 साल के थे। ही वाज ए गुड नेचुरल मैन, देयरफॉर एवरीवन लाइक हिम, इसलिए उनको जो है सब लोग पसंद करते थे। ही वाज फेयरली सक्सेसफुली इन द प्रोफेशन। क्या बच्चों? In the profession of lock making, he always minded his own business and lived peacefully. He was considered a good and respectable citizen. However, he was not completely honest. He had a broken fondness of rare and expensive book. He needed a great deal of money to buy his desired books. He started committing thefts with a view to meeting his expenses on books। अगला लिखेंगे नेवरथलेस में लिखेंगे हॉर्सी डेनबी वाज ए टाइपिकल, ही रॉब्ड जस्ट ए एंड सेफ एवरी ईयर। मोर एवर ही स्टोल ओनली फ्रॉम दोज हु हैड ए लॉट ऑफ मनी। ही नेवर थॉट ऑफ यूरिंग एनीबडी, देयरफॉर ही डिड नॉट कैरी एंड वेपन्स। द लेडी outwitted him only because he trusted her। क्या बच्चों? ट्रस्टेड हर। ही feared the person, therefore he was submissive rather than aggressive. He was always successfully at robbery except on 2 occasions। क्या बच्चों? 2 occasions। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोलता है बच्चों, क्या बोलता है? गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच बताना है। इसका आंसर लेकिन दोस्तों, ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ही हैड कैरिड आउट ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू डेवलप ए टेक्निक ऑफ ट्यूरिंग ह्यूमन बॉडी। क्या बच्चों? ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट एंड मेकिंग इट इनविजिबल्स। इट वाज रियली ए ग्रेट डिस्कवरी। Griffin did not use it for the benefit of mankind. He misused it. He was not a true scientist. As a matter of fact, he was a lawless person। कैसा बच्चों? lawless person। He set fire to the landlord house. He entered a London। क्या बच्चों? वो लंदन में इंटर मारे थे। Store where the broke open the boxes। क्या बच्चों? And put on warm cloth in a sleeping village। He stole the clear man's money and hit Mrs. Hall first with a hat and then with a chair। he hit the policeman and the people who tried help the policeman। क्या बच्चों? tried help the policeman। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। बच्चों यहाँ से आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन फिक्स है। आप लोग लिख लीजिएगा 1000%, क्योंकि हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका आंसर लिखेंगे मटिल्डा वाज ए प्रीटी एंड यंग लेडी। लिखेंगे सी वाज बोर्न इन द फैमिली ऑफ क्लर्क। वो कैसे में जन्म लिया था बच्चों? क्लर्क फैमिली में उनका जन्म हुआ था। एंड वाज मैरिड टू बी क्लर्क, उनका शादी भी क्लर्क से हुआ था। हैविंग बीन बोर्न इन ए पुअर फैमिली, सी हैड नो dowry, no hopes, no means of becoming known, loved or married by some rich man of destiny. She always suffered from a
पॉवर्टी बोथ एट द होम्स ऑफ हर हस्बैंड एंड पेरेंट्स। आगे लिखेंगे बच्चों, सी वाज ए शॉर्ट टेम्परेंट बट tactful lady. She convinced her poor husband to buy her a party dresses simply by rejecting the invitation to the ball. क्या बच्चों बॉल अगला, सी वाज so nature and loved only delicacies and luxurious. She borrowed a necklace only to be noticed by the spectators. क्या बच्चों spectators. She repeated when the necklace was lost. She suffered poverty from 10 years after replacing the false necklace with the genius necklace. She every remained it distress. She was not a considered the contented character. क्या बच्चों कंटेंटेड करेक्टर। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है बच्चों, क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये बोलता है बच्चों, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का कैरेक्टर स्केच लिखना है। चलिए हम लोग इसका कैसे लिखेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं भी लिखना आ रहा होगा तो आप लोग अपना मन से लिख दीजिएगा, कैसे उसके लिए कंप्लीट वीडियो में बना दूंगा। अगला, अगर आपको इन सारा चीज़ का PDF चाहिए तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है भाई, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा इसका PDF, जो कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, जो कि हम लोग पूरा चैप्टर का ही 2, 3, 5 पास वाला कर लिए हैं। और आपका ऑब्जेक्टिव का दोस्तों इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला भी देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में उससे भी बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो कि मैंने शुरू में ही आपको अपना पूर्व बता दिया। जैसा कि मैंने आप लोग को जो है साइंस में बताया था, सॉरी मैथ में बताया था, हूबहू वही आया भी। चलिए इसका आंसर लिखेंगे, भोली वाज द 4th डॉटर ऑफ नंबर ऑफ किसका नंबर डर लमलाल। शी हैड फॉलन ऑफ द कोट व्हेन शी वाज ए बेबी, परहैप्स it has damaged some part of her brain. Then she had a smallpox. Her body was disfigured by pock marks. Bholi used to stammer. She was not wise. वह बुद्धिमान नहीं थे। एंड नॉट ब्यूटीफुल, वह जो है इतने जो है सुंदर भी नहीं थे। बट हर एजुकेशन अबाउट ए चेंज इन हर पर्सनैलिटी, लेकिन उनका एजुकेशन जो है उसका जो है पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया। एज सी ग्रो अप सी स्टॉप्ड स्टैमरिंग, सी नो न्यू व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड। हर फादर रामलाल एक्सेप्टेड द मैरिज प्रपोजल ऑफ बिशाम्बर। क्या बच्चों बिशाम्बर। द ग्रोस ऑफ भोली बट ही डिमांडेड ए डोरी ऑफ 5000 रुपीज़। क्या बच्चों 5000 रुपये का डिमांडेड आया था। आगे क्या है बच्चों ध्यान दीजिएगा। आगे इसमें बच्चों लिख देंगे हम लोग ऑन द मैरिज। क्या बच्चों ऑन द मैरिज डे भोली रिफ्यूज टू मैरी ए ग्रीडी मीन एंड ए हेटफुल। का बच्चों हेटफुल पर्सन। एजुकेशन हैड दस मेड भोली ए वाइज गर्ल। भोली कैसे बच्चों एक वाइज गर्ल। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर का ही हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट और वायरल पेपर करने का प्रयास किए, जो कि आपके एग्जाम में यहीं से सारे प्रश्न आ सकता है, इससे बाहर आने की संभावना नहीं हो सकता है। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा भाई, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऑब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका उससे बाहर नहीं आएगा। और मैंने जितना भी वीडियो अपलोड किया है सारा देख लीजिए, उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव या तो सब्जेक्टिव। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद लगा हो भाई, तो आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक जो भी होगा सारी जगह लगा दीजिएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मैं सारी चीज़ आपको अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया। मिलते हैं इसी साथ अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।